नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच जब से मुलाकात हुई है, तभी से लेकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में राजनीतिक हलचलें एकदम से तेज हो चुकी हैं। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की एक ऑल पार्टी मीटिंग 24 जून को दिल्ली में बुलाई है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस ऑल पार्टी मीटिंग में? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख में। धन्यवाद जी। बहुत दिन से हम सुनते आ रहे थे कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला। अब प्रधानमंत्री ने भी 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कई बार अलग अलग राज्यों के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वहां के सभी राजनीतिक दल मिलकर किसी विशेष मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से अथवा देश के माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हैं। और कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की ऑल पार्टी मीट करते हैं। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल लगातार इस बात को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा, बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है, जिसमें मुझे भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आज फोन आया है और अन्य नेताओं को भी इसकी जानकारी दी गई है। एक अच्छी पहल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में भी सबसे बातचीत करते हैं और जम्मू कश्मीर में भी जब उनका यहाँ प्रवास होता है, टूर होता है, तो यहाँ भी वो बहुत सारे जो हमारे यहाँ राजनीतिक दलों के लोगों से भी मुलाकात करते हैं। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 के में अमेंडमेंट की गई, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टी प्रधानमंत्री के साथ एक मंच पर होंगे। ये कितना बड़ा आप देख रहे हैं कि कदम उठाया गया है? हमारी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा की हों, अलग अलग राजनीतिक दल हों, लेकिन जब एक देश की बात आती है तो प्रधानमंत्री तो हम सब के हैं ना। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो हम सबको वहां जाना है। और 5 अगस्त 2019 को जब एक बड़ा निर्णय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लिया गया, उसके बाद भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कई बार मुलाकात की है। अब दोबारा से एक बातचीत का न्योता, एक प्रस्ताव आया है। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुत सारे विषय जब कभी डेडलॉक्स हो जाते हैं तो बातचीत के जरिए वो सारे डेडलॉक्स दूर किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। करीबन 10 दिन के भीतर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की 2 बार अमित शाह जी के साथ मुलाकात, उस बीच आपकी भी केंद्रीय अपने जो आला कमान है जेपी नड्डा जी के साथ मुलाकात। क्या कुछ चुनाव की तैयारियों को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है क्या? हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की जो मुलाकात पहले केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ हुई और बाद में दोबारा से रिव्यू बैठक हुई, उन बैठकों में यहाँ सुरक्षा को लेकर और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उन पर डिस्कशन हुई, चर्चा हुई। उसके बाद मेरा भी दिल्ली जाना हुआ, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुलाकात के बाद गृह मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद रक्षा मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत सारे विषय हमने चर्चा में लाए। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले बंगाल के चुनावों के दौरान समय मांगा था और बंगाल चुनावों के बाद कोविड, कोरोना, लॉकडाउन हो गया तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई।
तो मैंने समय मांगा था तो मुझे बुलाया गया था, और बहुत सारे विषय हमने वहाँ चर्चा में भी रखे, जहाँ हमने पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर हमारे और अपने आगामी कार्यक्रमों की चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से की। वहीं आंतरिक सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पर हो रहे आतंकी हमले इत्यादि बहुत सारे जो सुरक्षा से संबंधित विषय थे उनकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी से की। और रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, उसको लेकर हमने रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से भी बात की। मिलना जुलना दिल्ली के अंदर हमारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसलिए अक्सर दिल्ली हमारा आना जाना रहता है। लगातार गवर्नर साहब की भी जो मीटिंग है दिल्ली में हुई, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरीज में जो प्रशासन होता है वो सीधा गृह मंत्री जी की देखरेख में कार्य करता है। इसलिए बहुत बार इन सभी विषयों के रिव्यू गृह मंत्री जी यहाँ आकर जम्मू कश्मीर में करते हैं और कई बार दिल्ली भी बुलाते हैं, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया थी। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और आम लोग भी हैं, उनका कहना है कि 5 अगस्त को एक बड़ा फैसला किया गया, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, लेकिन जो राज्य का दर्जा हमसे छीना गया है वो राज्य का दर्जा तो वापस दे दिया जाए, क्योंकि अभी भी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि इसको लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 के ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई थी 5 अगस्त 2019 को, तो उसमें भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में कहा था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। वैसे हमने 70 साल यहां राज्य तो देखा ही है, और उस दौर में कितनी मनमानियां चलती थी, किस तरीके से समाज के अनेक वर्गों के साथ इनजस्टिस किया गया। अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो बहुत सारी चीजें यहां ठीक की गई। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, जम्मू के डोगरे हों, कश्मीरी पंडित्स हों, गुज्जर बकरवाल हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, टंगधार इस क्षेत्र के रहने वाले हैं वो हों, जम्मू कश्मीर की महिलाएं हों, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लोग हों, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, समाज रेफ्यूजीज हों, पीओजेके के रेफ्यूजी, भारतीय जनता पार्टी ये सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था 70 साल, उनको न्याय देने का काम तो अभी मोदी सरकार ने किया है और यूटी में हुआ है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई यूटी से राज्य बन जाएगा तो कोई यहाँ ज्यादा फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य का दर्जा मिले। देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है उचित समय आने पर यहाँ राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो आने वाला जो इलेक्शन होगा तो वो यूनियन टेरिटरी के अधीन ही होगा या फिर राज्य के दर्जा? ये सभी विषय जब वहाँ बैठक के अंदर ये सारी चर्चाएं होंगी, उस मीटिंग के एजेंडे में जो जो विषय होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, चर्चा होगी। आपने कहा वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर इस समय यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र से ही सारी कमान जो है वो देखी जाती है, सारी इंप्लीमेंटेशन जो है कानून की व्यवस्था की। अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से शराब के लाइसेंस बांटने को लेकर बहुत हा हुल्ला हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये विषय ये केंद्र से ही लिए गए ये फैसले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही ने कहा सर, ये केंद्र से मैंने स्वयं ये सभी विषय जब मैं पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी से मिला, वो चाहे लिकर माफिया की मनमानी हो या माइनिंग माफिया की मनमानी हो, ये सारे मैंने विषय उनके संज्ञान में भी लाए हैं। मैस कहीं भी हो, किसी भी प्रकार का हो, समाप्त होना चाहिए और उसके लिए हमने हमेशा प्रयास किया और मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं। लेकिन सर आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि रेवेन्यू की जब बात आती है कि जम्मू कश्मीर से रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, तो रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम जम्मू का और डेवलपमेंट कश्मीर में होगा। शराब की दुकानें अगर 228 नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो रिकॉर्ड तोड़ काम जम्मू के लिए किए हैं वो 70 साल में किसी ने नहीं किए हैं। एम्स जैसा हॉस्पिटल अगर बन रहा है, मोदी जी की देन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 6 मेडिकल कॉलेजेस जिसमें 4 जम्मू में हैं। कोविड केयर हॉस्पिटल हमारा बनके तैयार हो गया है,
IIT, IIM, कश्मीर में भी बना है ना सर, वो चीजें कश्मीर में भी हैं। IITs, IIM हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, कश्मीर में भी ये डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है, लेकिन हमारे रेवेन्यू प्रधानमंत्री इकट्ठा जी ने- करने का काम हम खाली नहीं जम्मू करते। का क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी कभी इंजस्टिस नहीं करते। ये मोदी सरकार है जिसका लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका अभी विश्वास। चुनाव की तैयारियां आप लोगों ने शायद शुरू कर दी होंगी, क्या कुछ एजेंडा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? अभी तो पहले डिलिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा। आप लगातार कहते हैं कि जम्मू का सीएम होगा भारतीय जनता पार्टी का, होगा, जरूर होगा, पक्का किस होगा। तरह से रूपरेखा उसकी तैयार की जाएगी? देखिए, क्या कुछ जिस प्रकार से मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को दिए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स करोड़ों रुपए की, अरबों खरबों रुपए की लागत से जम्मू में सैंक्शन हुए हैं। एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, IIT, IIM, टेक्निकल कॉलेजेस, हाई सेकेंडरीज, हाई स्कूल्स, और उसके साथ साथ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, गांव गांव के अंदर विकास, DDCs, BDCs, पंचायतों का चुनाव करा के सरपंच पंच उनको सबको पावर्स, ये वो सारी चीजें थी जो 70 साल यहाँ नहीं हुई। आपको लगता है अब कि ये इसी के सहारे आप जम्मू कश्मीर में जम्मू वो का सब- अपना सीएम और उसके साथ साथ हमारा पार्टी का संगठन, आपने देखा होगा कोरोना वायरस महामारी का जब पहली वेव आई 2020 में, और फिर 2021 में दूसरी वेव आई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नाते से बात करता हूं, जहां समाज सेवी संस्थाएं अपना सहयोग कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टी के नाते से सिर्फ बीजेपी जो जनता के बीच में थी, जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर्स, मेडिसिन, ब्लड डोनेशन करके हमारे 10,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हम लोगों ने कोरोना सेकेंड वेव में डोनेट किया है। हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि, महिलाओं को सम्मान, जम्मू कश्मीर के गरीब परिवारों के अंदर मुफ्त गैस के कनेक्शन, इत्यादि इत्यादि जो आपने इतना सारे किया, तो जम्मू की जनता बीजेपी से नाराज क्यों नजर आ रही है? ये नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू की जनता हमेशा बीजेपी की समर्थक रही है। और सुंदरबनी में हमने टेलर देखा था। नहीं, अगर कोई किसान, अगर कोई दुकानदार ये कहता है कि आपने किराने की दुकान खुली है और सब्जी वालों की दुकान खुली है, फल वालों की खुली है, तो उसकी मुनियारी की दुकान थी उनकी, तो उन्होंने कहा मुनियारी और कपड़े की भी दुकान खोल दो, तो उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उसमें क्या बुराई? इलॉजिकल कंक्लूजन था एक किस्म का वो वहां पे जो बहस हुई। नहीं, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई लॉजिकल नहीं था। उन्होंने कहा कि मुनियारी की और कपड़े की दुकान भी खुलनी चाहिए, तो फिर हमने उनको कहा कि फिर लॉकडाउन का महीने खत्म हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया। तो हमारे कार्यकर्ता है ना, हमारे घर की बात है, अगर कार्यकर्ता को किसी विषय को लेकर परेशानी है तो वो हमें ही बताएगा, किसको बताएगा? अब ऑल पार्टी मीटिंग में आप जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर, चलिए जो उसमें एजेंडा होगा उसमें रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीति आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। चुनाव के लिए तैयार है पूरी तरह से? चुनाव तो डिलिमिटेशन के बाद होगा, पहले डिलिमिटेशन तो मानसून सत्र में आ जाएगा सर ऑलमोस्ट। नहीं, उसके लिए प्रक्रिया डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर में आना है, उनको सब जिलों का टूर करना है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से उनको मिलना है, जो सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जो जो उनसे मिलना चाहेंगे उनसे वो मिलेंगे, उनसे वो रिप्रेजेंटेशन देंगे। मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीने में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। 2022 में इलेक्शंस जो है वो माने जाएंगे संभवतः। अगर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बाद चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि वो 2022 में चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो जनाब, ये थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों की बुलाई है और उसमें एक गहन मंथन किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो हालात हैं वो किस तरह से हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में किए जाने हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जब सभी राजनीतिक पार्टियां 5 अगस्त के बाद एक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगी तब वहां पर क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।